गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक पक्षी को अपने जीवन को चलाने के लिए घोंसले की भी जरूरत पड़ती है। रात गुजारनी है तो रात में उस घोंसले में वो बसेरा करता है। थक जाता है या अपने बच्चों को पैदा करता है तो उस घोंसले का ही आश्रय लेता है। परंतु इनके दूसरे जो समय हैं, इसके अलावा जो उसके पास समय है, वो उस समय को अपने पेट भरने के लिए और अपने जीवन के मनोरंजन के लिए आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। विचार भी एक पक्षी है। विचार भी एक पक्षी है जो इस मन रूपी घोंसले से बाहर निकल करके व्यापक ईश्वर के इस लोक में विचरण करना चाहता है। उसके पिता का ये संसार है और इस संसार में वो अपने अरमान पूरे करना चाहता है। परंतु उस विचार के बारे में जरा सोच करके देखिए, जो इंद्रियों के द्वारा कैद कर लिया गया है। सिर्फ वो उड़ान उड़ सकता है तो इंद्रियों की इच्छा के अनुसार ही उड़ान उड़ सकता है। अंदर से आप देखेंगे तो ये बात आपको अंदर से पता लगेगी कि आज आदमी मत कहिए, आपकी स्थिति क्या है। आपकी स्थिति क्या है। आप एक अच्छे कवि, लेखक, योग्य वक्ता और उच्च कलाविद हो सकते हैं, परंतु विचार क्योंकि इंद्रियों के द्वारा कैद कर लिए गए और कैद होने के बाद उनकी जो स्वतंत्र सत्ता है वो बंधन में आ गई। जो सरलता है, मनुष्य की जो सरलता है, वो सरलता नाम की चीज व्यक्ति के अंदर से खत्म हो गई। व्यक्ति के विचारों में धोखा, चालाकी, दुख, कष्ट, भय, ये चीज आकर के बैठ गई जो हम एक दूसरे के ऊपर संप्रेषण करते हैं। दैनिक जीवन की अगर वास्तविकता को देखा जाए तो ये पता लगता है कि हमारे विचार दूषित हो चुके हैं और दूषित हो जाने के कारण अब वो ठहराव की स्थिति में, कैद की स्थिति में पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं? हमारी चेतना। हमारी चेतना
दोबारा समझिए, इन विचारों के माध्यम से, शुभ संकल्पों के माध्यम से, शुभ सत्कर्मों के माध्यम से हम अपने उस स्वरूप को, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसको हम प्रकट करना चाहते हैं। अंतःकरण में, हृदय के अंदर अंतःकरण में उन शुभ चित्रों को बसा करके हम उनमें रंग भरना चाहते हैं। किसी विशेष हार्दिक कामना को करते हुए उसकी सिद्धि के लिए हम उस तरह के प्रयत्न करना चाहते हैं। अंतःकरण की अभिलाषा तुमने जो आदर्श अपने अंदर रखे हैं, उन आदर्शों को संकल्पों के माध्यम से अपने कर्म के, शारीरिक कर्म के द्वारा उनको व्यक्त, उनकी अभिव्यक्ति हम करना चाहते हैं। ये अंतःकरण की गति है। शुभ संकल्पों के माध्यम से ये अंतःकरण की गति है। अंतरात्मा की चेतना जो अंतःकरण को प्रभावित करती है, वो संसार में अपनी गति करती है। किंतु खेद की बात कि हमारी आशापूर्ण जो तरंगे हैं, वो बुलबुले की तरह से समाप्त होती जाती है। मन की स्थिति ये है, जिस मन को शांत शील स्वभाव का होना चाहिए था, वहां शोक, महाशोक पैदा हो गई। क्योंकि जिस बिल्डिंग को हम बना रहे थे, वो बालू रेत के ऊपर बनाई जा रही थी। जो काल्पनिक बालू रेत है, उसके ऊपर बनाई जा रही थी। क्रियात्मक विचारों के स्वरूप में यथोचित जब ध्यान हम लगाना चाहते हैं, तो वो टिकते नहीं हैं। वो टिकते नहीं हैं। आदमी चाहता है, ये जीव चाहता है कि ये ऐसे काम करे कि जिन कामों को करने के बाद इससे सफलता मिले और ये विजय की दुदुम्बी बजाए, ये विजय की दुदुम्बी बजाए, हृदय से हर वक्त गदगद रहे। डंके की चोट पर ये अपने कर्मों को करता चला जाए और उस कर्म के बदले में इसके मुखमंडल पर आध्यात्मिक सौंदर्य का दिव्य प्रकाश झलकने लग जाए। सब अंदर से देखिए, हमने काल्पनिक बालू रेत पर, और बात को रोक करके कह रहा हूं, पिछली घटनाओं के आधार पर ये मन आगे के लिए योजनाएं बनाता रहता है। परंतु कौन सी योजनाएं बनाता है? भोग विलास, कामनाएं, इच्छाएं, उनकी पूर्ति की बनाता रहता है। अंदर से देखना, काल्पनिक रूप में देखना,
ये उस तरह की इच्छाओं को पैदा करता रहता है। परंतु यहां पर एक बात बड़े अच्छे से सोचने की है कि आपने हृदय की आकांक्षा को पूर्ण किया। क्या आपने अंतर चेतना की आकांक्षा को पूर्ण किया? जहां पर आप संतुष्टि, शांति, या मैं कहूं संतोष के मधुर सरोवर में, संतोष के मधुर सरोवर में जहां पर आपका जीव डुबकी लगा सके, जिसमें आपका जीव डुबकी लगा सके और उस परम आनंद को प्राप्त कर सके जिसकी अभिलाषा वो अपने अंदर छुपाए हुए है। आप एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। आप अपने आप को आध्यात्मिक पुरुष होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बालू रेत पर दीवार ना चीने, यथार्थता की मनोभूमि पर अपने सपनों के महल को खड़ा करें। कल्पनाओं के आधार पर काल्पनिक जीवन, केवल मन के लड्डू खाना, उस जीवन को मना कर दें। अभी जैसा कहा, बुलबुले, संकल्पों के बुलबुले बनते रहते और फूटते रहते हैं। इससे ज्यादा कोई गति नहीं है। मन ऐसी रीलें चलाने लग जाता है जिसमें मन को सुख मिलता है, केवल मन को सुख मिलता है। जीव, आत्मा, परमात्मा, उसकी तो कहीं कोई बात ही नहीं है। अंतःकरण से अंतर चेतना को गति देनी है। कान खोल करके सब सुन लीजिए। अंतर चेतना को गति देनी है तो अपने संकल्पों को वज्र के समान कठोर बनाना पड़ेगा। अपनी गति को सद्गति की तरफ बदलना पड़ेगा। जब तुम किसी विशेष ध्यान जो अभी करोगे, जो अभी कर रहे हो, अंदर से देखिए, अपने अंदर जाइए, अपनी चेतना को देखिए। क्या वो कोई परिवर्तन देख रही है? तुम्हारी अंतर चेतना कोई परिवर्तन देख रही है? लिखिए। बाहर की गति नहीं करनी, अब अंदर की गति को करना है। शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक सौंदर्य आपकी चेतना के ऊपर निखार में आने लग जाए, आने लग जाए। योगेश बेटा, अब नकारात्मक को हटाना है। मैंने कल आपको एक जगह टोका था, तार्किक बुद्धि हटा दीजिए उसको। संकल्प में मजबूती आ जाएगी। अगर तार्किक बुद्धि को हटा दिया तो यथार्थ बुद्धि पैदा हो जाएगी। ये जो काल्पनिक जीवन हम जी रहे हैं, यही तार्किक बुद्धि को जन्म देता है। जब आपके संकल्प वज्र के समान हो जाएंगे तो आपकी चेतना की गति हो जाएगी। पक्षी, जीव, हंस
अपने घोंसले से निकलेगा और इस दुनिया के परमानंद को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण, जैसे एक मछली सागर में कितनी ही कुलाचे मार ले, कितनी गहराई में चली जाए, कितनी ही लंबी रेस लगा ले, वो अनंत है। आपका जीवन भी अनंत है। वो इस ब्रह्मांड में कहीं कहीं तक गति कर सकता है, कहीं कहीं तक गति कर सकता है। शकुंतला, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, संकल्पित होकर कार्य करें। वो दृढ़ता तो आपके अंदर से आएगी, आपके कर्म में इतनी मजबूती हो जाएगी जहां कल्पना नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जो होगा वो यथार्थ, जो होगा वो यथार्थ। मुझे करना है, मुझे बनना है, ये होना है, ऐसे दृढ़ संकल्प आपके होंगे। याद रखना, बूढ़ा वो होता है जिसके संकल्प नहीं होते हैं, और जवान वो होता है जिसके संकल्प दृढ़ होते हैं। आत्मा का कार्य अंतःकरण के द्वारा, आत्मा का कार्य अंतःकरण के द्वारा। काल तुम्हारे साथ है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। पाप या पापी हमें निरंतर कमजोर करता हुआ चला जा रहा है। अंदर से देखिए, जितना आपका संकल्प मजबूत होगा उतनी जवानी आपके अंदर आ जाएगी। आकर्षण निर्बल होता है, आकर्षण निर्बल होता है, प्रेम दृढ़ होता है। बता दिया बेटा, दृढ़ता जो आप में आएगी वो प्रेम के कारण आएगी। क्या आप अपने से प्यार नहीं करते? तो फिर अपने आप को दूसरे के हाथ में क्यों सौंप करके रखा है? बेटा योगेश, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। क्या आप दूसरे के मतलब नीचे रहेंगे? क्या आपको जीने का हक नहीं है? क्या आप एक आत्मा नहीं है? क्या ईश्वरीय गुण आप में नहीं है? क्या ईश्वर की सत्ता आप पर काम नहीं कर रही है? दीपा बेटा, यही साधना है। हमें अपने आप को, अपने अंतःकरण को साधन बनाना है। अपने अंतःकरण को साधन बनाना है। और अपने साधनों से कौन प्यार नहीं करता? मैंने अभी कहा, पापी अपना काम कर रहा है, तो तुम अपना काम क्यों नहीं करते? क्यों लाचार, क्यों मजबूर, क्यों दीनहीन? रोग, शोक, कलह, बुराई, पाप, ये आपका अंग नहीं है, ये आपके जीवन का अंग नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती हमें पकड़ करके रखा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने शुरू में बोला था, एक पक्षी को अपने घोंसले की जरूरत है, पर अगर उसे उसी घोंसले में कैद कर दिया जाए
क्या वो रहना चाहेगा? वो स्वतंत्र है, उसकी अपनी इच्छा है, भगवान ने उसको पंख दिए हैं, वो शरीर भी है और संसार का सुख उठाने के लिए पंख भी है उसके पास। सभी क्षेत्रों में अपना विकास करना चाहता है, संसार के सब सुखों को लेना चाहता है। आप भी उस तरफ चलें। पक्षी को, हंस को जो अंदर बैठा है, उस परकोटे को खोल दे जिसमें वो कैद है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन्होंने उसको बांध करके रखा हुआ है। उस लोक का दर्शन नहीं होने देता जहां जहां तक उसको उड़ करके अपनी यात्रा को देखना है। राजा हो करके राजमहल में कैद है। अपने सोच के दायरे से बाहर निकलें, आत्मा की सोच के दायरे में जाएं। व्यापक विराट आत्मा, ध्यान मुद्रा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर चिंतन करें। अपनी अंदर की स्थिति का अवलोकन करें। अपने उन बंधनों को देखें। समय ने, परिस्थितियों ने, बुराइयों ने जिसमें मुझे बांध करके रखा है, अंदर से महसूस करें। आत्मा बंधनों से परे जाना चाहती है। दृढ़ संकल्पित हो कि हम अपनी चेतना को इन बंधनों से मुक्त कराएंगे, मुक्त कराएंगे। विचार है जिससे बंधा हुआ है, कुछ भी नहीं है, केवल विचार है जिससे बंधा हुआ है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, संशय, संशय, संशय। आप वो शक्ति है जिसको दुनिया की कोई चीज नहीं बांध सकती। कोई बंधन नहीं। स्थिरता, अभिलाषा से, सोचते रहने से आप इस कार्य को नहीं कर सकते। संकल्प मजबूत, पर्याप्त परिश्रम, प्रयत्न किए जाएं। ध्यान में देखिए, अंदर से अपने स्वरूप को देखिए, अपने आप को देखिए।
जो परकोटे लगे हुए हैं, बंधन लगे हैं, उनको हटाइए। ईमानदारी से अपनी चेतना को मुक्त करिए। सब बंधनों को काट दीजिए। संकल्प की कैंची से, आरी से सब बंधनों को काट दीजिए। मुझे किसी भी बंधन में नहीं रहना। संपूर्ण उत्पादक शक्ति का संचार, अभिलाषा, विचार, योजना तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकती जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से अपने आप को बदल ना ले। जरा भी कहीं भी अंदर से देखिए, अगर आपके संकल्प में जरा सा कहीं भी कोई पाप रह गया तो वही अपना विस्तार कर लेगा। कहीं कोई ढील नहीं। सैनिक देश की बाउंड्री पर, सैनिक के बीच में इतना गैप छोड़ा जाता है कि जिसको वो कवर कर सके। अगर कोई विरोधी देश का सैनिक उसकी बाउंड्री में घुसना चाहता है तो उसके पास जो हथियार है उसकी मार कहां तक है, उससे कम फासला रखता है। शक्ति का प्रादुर्भाव, गति, संकल्प की गति, दृढ़ता मजबूत कर दें, पका दें उसको। परमात्मा का सहारा लें। अपनी आत्मा को प्रधानता दें। आत्मा प्रधानता, आत्मा की प्रधानता, आत्मा और परमात्मा की शक्ति का संप्रेषण। ध्यान में जाइए। अपने संकल्प को पकाइए, अपने संकल्प को पकाइए। ओंकार नाद से पकाओ। जरा देखो, अंदर ही अंदर देखो। सोते मत रह जाना। अंदर की जागृति। ओ
आत्मिक भाव का संचार, अंतःकरण से आत्मिक भाव का संचार करिए, जरा करिए, होगा, करिए, परिवर्तन को लाइए, चेतना को गति दीजिए, बंधन को काटिए, करिए। ओ महसूस करिए, एहसास को जगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हृदय की गति देखिए, अंदर हृदय की गति को अंदर देखिए। बेटा झूठ बिल्कुल ना रह जाए। ओम किसको कह रहे हो? आत्मा को। ओम भूर्भुवः स्वः। सब लोकों में तेरी गति हो, सब लोकों में तेरी गति हो। तेज से, भर्ग के तेज से ओतप्रोत। तस्य वितुर्वरेण्यम। अनुभव करें, अंदर अंदर अनुभव करें, अपनी आत्मिक तेज को जगाइए। कल्पना का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। तस्य वितुर्वरेण्यम। जागृत जागृत जागृत। क्रिया भाव बन जाए, क्रिया भाव बन जाए। लिपट जाएं, लिपट जाएं, लिपट जाएं, भाव से लिपट जाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम। मेरी शक्ति, मेरी मां मेरा उद्धार कर दे, मेरा कल्याण कर दे। ये दुष्ट दुर्गुण मेरे विचार में घुस करके मेरी मां तुझसे मुझे मिलने नहीं देते, मिलने नहीं देते। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। अंतर चेतना का जागरण, जीव का आत्मा से मिलन, गति बाहर की नहीं, अंतरात्मा की गति। तस्य वितुर्वरेण्यम। तोड़ दे उन बंधनों को, कमजोर कर दे उन बंधनों को जिन्होंने हमें बांध करके रखा है। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर पापों के पहाड़ जलते हुए देखें,
अपनी बुराइयों के, पापों के पहाड़ों को जलते हुए देखें, जो गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं उनको मिटाएं। भर्गो देवस्य धीमहि, हे मां मुझे साफ कर दे। तब तक तू अपने से नहीं लगाएगी जब तक मुझे साफ नहीं करेगी। हे मेरी मां, हे मेरी आत्मा, हे मेरे गुरुदेव, मुझे इस योग्य बना लें कि मैं तुम्हारी गोद में बैठ सकूं। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं बोझ ना बनूं, मैं बोझ ना बनूं, मैं तुम्हारा सहायक सिद्ध हूं। धियो यो नः प्रचोदयात्, अंतर चेतना की गति, निरंतर मैं सत्य मार्ग पर चलूंगा, निरंतर सत्य मार्ग पर चलूंगा। धियो यो नः प्रचोदयात्, गति, अंतर चेतना की गति। ये पाप के, बुराई के पहाड़ रास्ता नहीं देते, इनको मिटाऊंगा, अपने लिए रास्ता बनाऊंगा। भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। हल्कापन, उन्मुक्त हो जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सद्विचार, तत्सवितुर्वरेण्यं, आत्मीय विचार, उस तेज से ओतप्रोत विचार। तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। गति, अंतरात्मा की गति। महसूस करो अंदर से, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी आत्मा हर वक्त तुम्हारा साथ देगी। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतारिए परमार्थ सारा। अब फटाफट अपने अनुभव लिखिए। अनुभव में कोई ढील ना करे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। अपनी अनुभूति लिखिए फटाफट। क्या ये मानकर चला जाए किसी को कोई अनुभूति नहीं हुई? सबका बहुत अच्छा अनुभव है, सबका बहुत अच्छा अनुभव है। अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। बेटा बाहर ही निकलना है, अपने आप को अलग करना है, ये सिखाएंगे। ये भी आएगा समय, ये भी समय आएगा जब आप अपनी काया से अलग हो जाओगे। चलिए आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। अनुभव को मत छोड़ना पूरा दिन। भविष्य के जो सपने हैं वो कल्पनाओं के आधार पर नहीं, संकल्प के आधार पर देखे जाएं। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा अगले दिनों ऐसी साधना भी मेरा मन है आपको कराने का। अगर आप मेरा ऐसी साथ देते रहे कि आप अपने शरीर को छोड़ करके अलग हो जाएं।
आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। कल फिर मिलेंगे। अपनी साधना देखिए, ईमानदारी आपके पास है, आप कितना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सविता का ध्यान आना बहुत अच्छी बात है। विचार दृढ़ करने हैं, बिल्कुल करिए। उस संकल्प से ही होंगे, विचार दृढ़ होंगे तो संकल्प मजबूत होंगे।